ये घटना उस समय की है जब मैं 13 साल का था। आज भी जब मैं इसके बारे में याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन स्कूल में मुझे और मेरे दोस्तों को एक शरारत सूझी। हम सब ने मिलकर किसी को परेशान करने का प्लान बनाया। मेरे दोस्तों के नाम राज, जॉन, दीपक और महेश थे। हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। शाम को 6 बजे हम सब एकत्रित हुए और घर से बाहर निकले। हम ये सोच ही रहे थे कि किसको परेशान किया जाए, तभी हमें एक घर दिखाई दिया। वो घर बहुत ही डरावना लग रहा था। हमने सुन रखा था कि वहां एक पागल आदमी रहता है, लेकिन फिर भी हम सब ने उस आदमी को परेशान करने का फैसला किया। मैं भागने में सबसे तेज था, इसलिए सबसे पहले उसका दरवाजा मुझे खटखटाना था। मैं दरवाजे के पास गया और उसे 3 बार खटखटाया, फिर तुरंत वहां से भाग गया। उसके बाद मैं एक झाड़ी के पीछे छिप गया, जहां जॉन पहले से ही छिपा था। घर का दरवाजा खुला और अंदर से एक पागल आदमी बाहर आया। मुझे महसूस हुआ कि यह आदमी नॉर्मल नहीं है। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। इस बार दरवाजा खटखटाने की बारी दीपक की थी। मैंने उससे सावधान रहने के लिए कहा। दीपक दरवाजे के पास पहुंचा और जोर से दरवाजा खटखटाया। फिर वो वहां से भागा और हमारे पास छिपने के लिए आ गया। कुछ सेकंड्स बाद उस आदमी ने दरवाजा खोला और अपने साथ कुछ ऐसा लाया जिसे देखकर मैं अंदर तक कांप गया। उसके हाथ में एक चाकू और एक लोहे का बेसबॉल बैट था। तभी जॉन ने हमसे कहा, भागो! उस आदमी ने जॉन की आवाज सुनी और भयानक गति से हमारे पीछे भागने लगा। हम सभी एक पड़ोसी के घर के पीछे छुप गए। हम वहां कुछ देर तक रुके रहे और जब हमें लगा कि वो आदमी चला गया है, हम वहां से बाहर निकले। लेकिन उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो आदमी बिल्कुल हमारे सामने मौजूद था, लेकिन इस बार चाकू की बजाय उस आदमी ने जॉन को पकड़ा हुआ था। हम चिल्लाए और रोने लगे। उसके बाद हम सभी अपने घरों की ओर भागे। मेरे मन में एक ही सवाल था कि क्या जॉन ठीक होगा। घर पहुंचकर मैंने दीपक और महेश को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या वे घर पहुंच गए हैं, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, जॉन कहाँ है? मैंने उन्हें बताया कि जॉन के साथ क्या हुआ था और वे हैरान रह गए। मैं चाहता था कि यह बात यहीं खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी रात मैं सोने के लिए तैयार हो रहा था। जब मैं बिस्तर पर लेटा ही था, अचानक बारिश के साथ साथ आंधी आ गई। फिर कड़कती बिजली की रोशनी में मुझे किसी का साया दिखा। वो साया उसी आदमी का था और वो मुझे ही देख रहा था। ये सब देखने के बाद मेरी हड्डियों में भी सिहरन दौड़ गई। आज तक मैंने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। जॉन गायब हो चुका था और वह आज भी गायब है।